सिलाई करती, अखबार पढ़ती, हर रोज अखबार में आता था ऐसे कि ये बेटी मेडल लेके आई, वहाँ की बेटी मेडल लेके आई। या सुबह रात को दूसरे दिन रात को 3:30 बजे उठ के ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड पहुंच गए, इतना अंधेरा था, कभी रात को निकले ही नहीं। जुनून ज्यादा था, जुनून बहुत ज्यादा था। जैसे राजपूती सूट में चलना, फिर ये सलवार सूट बाद में धीरे धीरे वो, पहले मैं राजपूत सूट में इसके पीछे भाग। इतनी खुश हुई मेरे ऐसे रूम के, बस जो मैंने सोचा वो मिल गया। अब आप सभी के सामने है सिया जी की माता जी। और सबसे पहले माता जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जिस तरह सिया बता के गई है उससे भी आप कई गुना ज्यादा आपने महिला शक्ति दिखाई है। बोलते हैं ना हमारे देश में कि महिला जो भी नारी है वो शक्ति का स्वरूप है, जो दुर्गा का स्वरूप है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, वो सारी सारी देवियों का स्वरूप है। अगर साक्षात मैं इनको देवी कहूँ तो मैं कोई बुरा नहीं बोलूंगा, कोई कुछ गलत नहीं बोलूंगा। जिन्होंने एक ऐसे समाज से उठकर अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। खुद जिस तरह मुझे सिया बता रही थी कि आपने जो हमारे राजपूती वेश था उसको छोड़कर हमने सलवार कमीज में बच्चों को साथ साथ में प्रैक्टिस की है, साथ में उनको दौड़ाया, उनके लिए आप भिवानी तक यहाँ साथ में रह रही है अपने परिवार को छोड़कर। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं इनसे पूछूंगा कि कैसे इन्होंने शुरुआत की। तो आंटी जी आप बताइए कि आपने कैसे अपनी सिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रही, कैसे आपने घर से घर वालों से समझाइश की, फिर उनके पिता से भी बोला, दादी जी से भी, क्यों घर में काफी विवाद होते हैं तब जाके आप इस तरह आगे बढ़ाती है, तो बहुत बड़ी बात है। और खासकर हमारा बंजारा समाज जो वर्ग में बहुत पिछड़ा हुआ है, और राजस्थान तो पहले ही पिछड़ा हुआ है, ऊपर से ऐसे हम समाज से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पर इतना पिछड़ा हुआ, जहाँ लड़कियों को छूट तक नहीं है पढ़ने की, भी बाल विवाह कर दिया जाता है। मेरे को तो मालूम है, मैं क्यों इधर जाता हूँ तो मुझे सब मालूम है। तो किस तरह आपने ऐसी लड़ाई लड़ी और किस जैसे तरह अब मैं सिलाई करती हूँ, ये सिलाई करती हूँ, हाँ। राजपूती सूट जो अच्छा। होते हैं ना हमारा राजस्थान के, वो हाँ। सिलाई करती हूँ। हाँ। न्यूज़पेपर आता है, मैं सुबह उठ के, घर वाले तब सोते रहते बच्चे तो मैं सिलाई करती थी पहले। सिलाई टूर्नामेंट गेम से पहले सिलाई करती, अखबार पढ़ती, हर रोज अखबार में आता था ऐसे कि ये बेटी मेडल लेके आई, वहाँ की बेटी मेडल लेके आई। फिर मैंने 10 दिन, महीना, 2 महीना ऐसे अखबार पर डाल, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती है, मेरी बेटी क्यों नहीं। एक दिन मैं उठ के इसके पास गई, मैं सिया उठ के, क्या मम्मी तू गेम करेगी? नहीं मम्मी सही बता, मैं तू गेम करेगी? कि हाँ मम्मी करूँ। मैं उठ उठ के फिर मैंने वो अखबार इसको दिखाए, दिन पूरे दिन हमने वीडियो देखी, ये गेम। फिर बेटे को बोला कि सिया को मैं गेम करूंगी, क्या क्या मम्मी आपकी जज गई? मैं कि हाँ मेरे तो हो गया, सिया को करवाना ही है। तो फिर हमने वो एक दिन पूरा दिन डिसाइड किया कि ये गेम करवाना है, रनिंग 100-200 मीटर में। फिर मैंने वो सिया सुबह रात को दूसरे दिन रात को 3:30 बजे उठ के ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड पहुंच गए, इतना अंधेरा था, कभी रात को निकले ही नहीं। जुनून ज्यादा था, जुनून बहुत ज्यादा था कि बस कुछ करना है। दूसरे दिन इसके पापा ने कहा कोई नहीं, अपन तो 8वीं 10वीं पढ़ाएंगे, शादी कर देंगे। क्यों करनी शादी? क्यों? समाज नीचा है तो नीचे ही रखेंगे, समाज को ऊपर भी तो लाएंगे। बिल्कुल है, बेटी ये बेटी जाएगी तो और भी बेटी आगे पढ़ेगी। फिर सास ने कहा कि नहीं ये क्या कर रही है ऐसे। मैं 8 महीने मैंने खुद प्रैक्टिस करवाई सिया को। अच्छा। रनिंग, इसके पीछे भागना, जैसे राजपूती सूट में चलना, फिर ये सलवार सूट बाद में धीरे धीरे वो, पहले तो मैं राजपूत सूट में इसके पीछे भागती। 4 बजे ये तो आते ही फिर इसको नाश्ता वास्ता देके तो सो जाती, मैं सारा घर का काम करके फिर सिलाई करती। फिर दिन की 3:30-4 बजती, हम वापस ग्राउंड जाते। फिर इसके पापा भी कहते, सास ससुर भी कहते, सभी कहते हैं क्या करना है, गेम करा के अपन समाते सी बेटियों की शादी कर देते हैं। अपन भी कहीं लड़का नहीं मिल रहा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? अपन लड़की को पढ़ाएंगे तो लड़का ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? समाज मैं चाहती हूँ बढ़ाना, मेरी बेटी नाव करना चाहती हूँ, ये इसकी माँ इसको वहां लेके आई, और कोई माँ आगे बढ़ेगी, कोई बच्ची का भविष्य बनेगी। जैसे करते मैंने ये सिया को करवाया, फिर इंटरव्यू दे, वहाँ ट्रायल दिलाया, पीटी उषा में हो गया। फिर मैडम का सपोर्ट में दिया, आगे आगे यहाँ तक पहुंच गई। यही आपको कैसा फील हुआ जब सिया ने पहली बार इंडिया में सिलेक्शन होने का जब आपको पता चला होगा, और तब इन्होंने पहली बार इंडिया की टी शर्ट डाली? मेरे को आपको कैसा इतना इतना गर्व हुआ, इतनी खुश हुई कि मैंने वो ऐसे देख लो, जो मैंने मेहनत की वो सफल हो गई। इतनी खुश हुई मेरे ऐसे रूम के, बस
जो मैंने सोचा वो मिल गया। सियान ने बताया था कि आपका जो बेटा है जी। वो हैंडबॉल प्लेयर है हाँ। और उसका भी काफी सपोर्ट रहा। जी। तो कैसे क्या है उसके बारे में भी बता दीजिए आप। वे बेटा है, बेटा ने बहुत सपोर्ट किया है। बेटा तो ये चाहता है कि जो उनका नाम जान लड़कियां, सकता हूँ? नितिन बंजारा है नाम, हाँ। हैंडबॉल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, 8-9 नेशनल खेला हुआ है। और ये बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, हर बेटी को सपोर्ट करो। मेरे को ये बोलता है किसी की भी बेटी हो आप सपोर्ट करो, जितना आपसे हो सकता है। आप पैसों के लिए, कोई कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए आप सपोर्ट करो। ये सिया बेटा का पूरा पूरा सपोर्ट है। पहले बेटा ही साथ में था और परिवार बाद में साथ हुआ हमारा। पहले बेटा ही साथ था मेरे, मैं इसके साथ थी, मेरे साथ मेरा बेटा था। फिर हमने डिसाइड किया कि सिया को क्या करवाना है। अभी वो समाज की जैसे बेटियां है, बच्चियां है, पढ़ाने के लिए, कोई गरीब है, इसके लिए बहुत सपोर्ट करता है कि कुछ हेल्प मिले, आगे बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए। गरीब है, अपना समाज बहुत पीछे है। जैसे अपने समाज में जैसे आसिया का नाम है, और भी बेटी बेटा आगे बढ़े, ऐसे नाम करे। जैसे वो बेटा मेरा बहुत सपोर्टिव बेटा, बहुत समझदार है बेटा मेरा। उसने अपने भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। वो पूरा फर्ज, बेटा होने का, भाई होने का पूरा फर्ज बेटा। बेटा है 22 साल का, पर मेरा बेटा बहुत, ये मेरा बेटा यार हो आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखती है अपनी बेटी से कि गया। आगे वो और कितना इम्प्रूव करे और कहाँ तक और जाएगी। मैं तो बेटी को वही मैंने भी बोला ने, मैं वहां देखना चाहती हूँ जहाँ नीरज चोपड़ा खड़ा। नीरज ओलंपिक चोपड़ा मेडल ओलंपिक। उस दिन कैसी खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। वो तो वो समय ही बताएगा क्या है फिर। और लड़कियों वो के लिए कुछ क्या बोलना चाहेंगे और जो भी वो माताएं हैं अपनी हाँ, बेटियों को और पढ़ाना लड़कियों के लिए ये बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे करने चाहते हैं पेरेंट्स सपोर्ट करो। माँ बाप का सपोर्ट होना जो बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का। बच्चों की इच्छा को मत मारो, जो बच्चा करना चाहता है उसी में बच्चों को सपोर्ट करो, जितना हो सके इतना सपोर्ट करो। मैं तो ये कहती हूँ लड़कियों को बहुत सपोर्ट करो। बट बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, बेटा ही नहीं, बेटियां बहुत कुछ कर सकती। जो मेरी बेटी ने किया वो मैं फील कर सकती हूँ क्या। पता है आपके अंदर मुझे साइना नेहवाल जी थी उनकी मम्मी थी वो भी ऐसे ही है ना उनके बच्चे को ले जाती थी ग्राउंड पर वो खुद दौड़ती थी उनको दौड़ाती थी उनके लिए डाइट शेड्यूल वगैरह सब चीज करती थी वही आपके अंदर मुझे दिखती है जब मुझे खुद सियान बताया कि मम्मी ने सब कुछ किया तब मेरे अंदर थोड़ी भावनात्मक थोड़ा वैसे हो गया क्योंकि एक मम्मी ही होती है ज्यादातर सपोर्ट करने वाली और ऊपर से आप ऐसे समाज से आप निकालती हैं तो एक क्या बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी बात। है एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए खिलाड़ी सभी होते हैं खिलाड़ी बनते हैं कोचेस बनाते हैं आपने देखो एक क्या मूवी है छलांग नाम से कल ही देखी थी मैंने उससे पहले भी देखी थी उसमें राजकुमार राव एक डायलॉग बोलता है कि भारत में सचिन तेंदुलकर हैं नीरज चोपड़ा हैं MS धोनी है चाहे साइना नेहवाल है सानिया मिर्जा है PT उषा है सब है बहुत सारे खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी तो बनते हैं पर उनके माँ बाप कोई नहीं बनना कोई चाहता बनना नहीं। उन बच्चियों को हम सिर्फ लिमिटेशन में रखना चाहते हैं कि भाई 8-10 8वीं 10वीं तक बस 12th तक सेकंड पढ़ाई सीनियर कर तक लो, पढ़ाएंगे हाँ पढ़ाई या फिर ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट करा देंगे करवा देंगे, फिर हाँ उसके बाद शादी करा शादी करवा वो सोचते हैं पितृसत्तात्मक सोच है हमारी पुरानी लगी आई है हाँ। जो भी हमारे माइंड में बसी हुई है ज्यादातर वो सोचते हैं कि लड़कियां करेंगी भी क्या आगे जाके क्या करें, हाँ वही वो घर आगे जा, चूल्हा चौका करना है बस घर का ही बर्तन करना मांजे है, करना है घर का ही करना आगे मतलब उस मेंटली से निकल ही नहीं पा रहे हैं वो विचारधारा नहीं बना पा रहे हैं अब मेरे हिसाब से शायद कई मर्दों को चाहे मेरी मैं खुद भी लड़का हूँ पर कईयों को ऐसा लगेगा कि ये उनके खिलाफ बोल रहा है बोल रहा पर आई थिंक जो मेरी जैसी सोच रखते हो जो चाहते हैं कि वुमेन इम्प्रूव वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा बढ़े महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले बढ़ाओ। तो वो इसको सोचेंगे कि हाँ भाई लड़कियों का आगे आना चाहिए वो अपनी बहनों को अपनी बेटियों को आपकी तरह आगे बढ़ाएंगे जैसे कि आप के हस्बैंड जो कि सिया के पापा हैं उन्होंने पहले विरोध किया लेकिन फिर बाद में आपके साथ हो गए कि हाँ हमारी लड़की भी कुछ कर सकती है आगे बढ़ सकती है उनको भी प्राउड भी फील हुआ होगा कि देखो इंडिया लेवल पे हमारी बच्ची खेली है तो और भी खेल सकती है और आई होप जो भी पुरानी सत्तात्मक सोच वाले हैं वो भी इसको थोड़ा और सुधार करेंगे वो इस गंदगी से निकलेंगे इस दलदल से निकलेंगे और अपनी बेटियों को अपनी बच्चियों को उस समाज से निकालेंगे पढ़ाएंगे जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड में आगे बढ़ाएंगे तो वही मैं माता पिता आपके अंदर देखता हूँ जो और खिलाड़ियों के माता पिता होते हैं क्योंकि माता पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और खासकर ऐसे खिलाड़ियों के क्योंकि जिस समाज में हम बना नहीं पाते खिलाड़ियों को उनके माँ बाप बनना बहुत जरूरी है आपने इतना सपोर्ट किया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी के लिए भी और वर्तमान के लिए भी। और मैं तो अपेक्षा ये करता हूँ कि वो मुझे एक दिन ओलंपिक मेडल में मैं आपको मिलूंगा और दोबारा हम मिलेंगे उसी ओलंपिक मेडल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।